हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। माय नेम इज़ अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन डी, ई, के। ये तीनों ही आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है। ऑल्सो विटामिन ए इज़ ऑल्सो ए फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पे इनके केमिकल नेम्स कवर करेंगे, फंक्शंस, डाइटरी सोर्सेज, डेफिशिएंसी, डिजीज़ेस। साथ ही देखेंगे विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी और क्या बॉडी इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करती है। तो इस क्वेश्चन को तो हम यही आंसर कर सकते हैं कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी में ज़्यादा देर के लिए स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके सभी विटामिन्स को देखते हैं इसमें। तो हमारा बड़ा सिंपल सा स्क्रिप्ट है, ठीक है, किसी भी विटामिन को पढ़ने के लिए। सबसे पहले वी नीड टू नो द केमिकल नेम, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। वी नीड टू नो डज द बॉडी सिंथेसाइज इट, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं कि सभी विटामिन्स जो हैं असेंशियल होते हैं, डाइटरी सोर्सेज से रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वी नीड टू नो डाइटरी सोर्सेज एंड दी डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। तो कवर करते हैं इसको। सबसे पहले है विटामिन डी का केमिकल नेम, दैट इज कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब विटामिन जो डी है वो दो टाइप का होता है, D2 और D3, ठीक है। तो ये है आपका अर्गो कैल्सीफेरॉल और ये है आपका कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है। बॉडी सिंथेसाइज करती है या नहीं, तो जो विटामिन डी है हमारे स्किन सेल्स या फिर हम इनको बोल सकते हैं डर्मल सेल्स, वो सिंथेसाइज कर सकते हैं यूजिंग सनलाइट, ठीक है। तो अगर आप सनलाइट में ज़्यादा नहीं जाएंगे तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के जो स्किन सेल्स हैं वो उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसके डाइटरी सोर्सेज देख लेते हैं। तो आपका फिश, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, एग, दीज आर गुड सोर्सेज। अब जो मिल्क है वो इन इट सेल्फ ज़्यादा, मतलब विटामिन डी इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। हमने मिल्क में कौन से विटामिन्स हैं उसके लिए इस तरीके से निमोनिक किया था, बी कीड़ा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि विटामिन डी है मिल्क में, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। और विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मिल्क में फ़ैट होगा, जितना फ़ैट परसेंटेज हाई होगा, उतना ही ज़्यादा विटामिन डी होगा। तो मिल्क में उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट जो आपका चीज़ है, बटर है, उनमें जो है विटामिन डी ज़्यादा प्रेजेंट होगा। फिर देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस विटामिन डी की। तो विटामिन डी की कमी से सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, ठीक है। बच्चों में बेंट बोन्स हो जाती हैं, उसे कहते हैं रिकेट्स। अब एडल्टहुड में ये ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा सिवियर हो जाए, जहाँ बोन डेंसिटी में इश्यूज आ जाएं, तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉज हो सकता है, ठीक है। इसको हम एक बार टेक्स्ट से रिकैप कर लेते हैं। तो विटामिन डी इज़ कैल्सीफेरॉल, D2 इज़ अर्गो कैल्सीफेरॉल एंड D3 इज़ कोलेकैल्सीफेरॉल। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सिंपली केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए। फिर बॉडी इसको सन रेज़ को इस्तेमाल करके अपने डर्मल सेल्स में सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। फिर इसके जो सोर्सेज हैं दैट इज़ फिश, कॉड लिवर ऑयल, एग योक, चीज़, बटर। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन है जो कि आता है, दैट इज़ विटामिन डी कैन एक्ट एज ए हार्मोन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है। लेट्स लुक एट दी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। तो रिकेट्स, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे रिकेट्स दिखाया हुआ है कि चिल्ड्रन को कैसे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं विटामिन ई पे। तो विटामिन ई का जो
केमिकल नेम है दैट इज़ टोकोफेरॉल। ठीक है, हमने इसे इस ट्रिक से याद किया था कि विटामिन ई जो है स्किन की क्रीम्स में इस्तेमाल होता है, टॉपिकल एप्लीकेशन, तो टॉपिकल वर्ड से हमने टोकोफेरॉल एसोसिएट किया था। अब डाइटरी सोर्सेज में इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है, हमें बस व्हीट जर्म ऑयल याद रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मुझे मिला था जो प्रीवियसली पूछा गया है, उसमें व्हीट जर्म ऑयल पूछा गया था, तो बस इतना इम्पॉर्टेंट है। बाकी डाइटरी सोर्सेज विटामिन ए के, विटामिन सी के आर मोर वे मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर विटामिन ई की कमी से जो है जो डेफिशिएंसी से कॉज होती है वो है स्टेरिलिटी या फिर वीकनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, इसलिए विटामिन ई जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है। जब हम इसका सभी डी ई और के विटामिन्स का रिकैप करेंगे तो वहाँ पे हम साथ में एक बार फंक्शंस भी रिकैप कर लेंगे। वैसे विटामिन ई आपका इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, हमने इसके लिए एक निमोनिक किया था कि आई एस्ड माई इम्यूनिटी चेक। ठीक है, ब्रेन हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही इसके फंक्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं विटामिन के। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम है दैट इज़ फाइटोनाडायन। ठीक है, इसे हमने इस ट्रिक से याद किया था कि किंग्स फाइट एंड डाई अलोन। तो के फॉर किंग्स, किंग्स फाइट एंड डाई अलोन, तो फाइटोनाडायन। ठीक है, अब इसके भी दो टाइप होते हैं, K1 एंड K2। तो K1 इज़ फाइलोक्विनोन एंड K2 इज़ मिनाक्विनोन। अब वैसे तो इतना ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पे पूछा जाएगा। K1 K2 का केमिकल नेम इज़ अ वेरी रेयर थिंग टू आस्क। ठीक है, जो आपका K1 है ये आपको डाइटरी सोर्सेज में मिलता है प्लांट सोर्सेज से, यानी कि आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। ठीक है, और विटामिन के जो है हमारी बॉडी में जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो गट बैक्टीरिया हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं, वो K2 सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्सेज में दिया हुआ है गट फ्लोरा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि K2 जो है सिंथेसाइज करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसका अच्छा डाइटरी सोर्स है, जैसे कि हो गया आपका स्पिनच, केल, कैबेज। ठीक है, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, ये विटामिन के में रिच होती हैं। ठीक है, फिर अल्फ़ा अल्फ़ा इज़ ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो फंक्शन में इसके विटामिन के जो है उन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि आपका कोई भी वूंड या इंजरी से हुई ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी इंजरी हुई है, वेदर इट इज़ एन इंटरनल इंजरी या फिर कोई कट है, वूंड है, ठीक है, और ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, जिनके सिंथेसिस के लिए विटामिन के इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो सके उसके लिए आपकी डाइट में विटामिन के होना ज़रूरी है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंटी हेमोरेजिक फैक्टर। ठीक है, विटामिन के को बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन के की तो दिस वुड लीड टू डिफ़िकल्टी इन ब्लड क्लॉटिंग। हैमरेज हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। मान लो कोई इंटरनल इंजरी हो गई है तो हैमरेज हो सकता है उससे। ठीक है, ब्लड जो है क्लॉट नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। एंड विटामिन के को यूज़ किया जाता है एज एन एंटीडोट पॉइजनिंग के केस में। ठीक है, क्योंकि इट कैन एंटी कोएगुलेट पॉइजन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा विटामिन डी, ई, के, इनके केमिकल नेम्स। डी का है कैल्सीफेरॉल, ई इज़ टोकोफेरॉल, विटामिन के इज़ फाइटोनाडायन। ठीक है, इनके सोर्सेज देख लेते हैं। तो विटामिन डी आपका स्किन सेल्स में सिंथेसाइज होता है सनलाइट से। फिर फिश, कॉड लिवर ऑयल और एग आर गुड सोर्सेज।
उसके बाद चीज़, बटर, एज दे आर हायर इन फैट कंटेंट इन कंपैरिजन टू मिल्क, तो इनमें भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन ई में व्हीट जर्म ऑयल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, फिर सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, पीनट्स, ठीक है। फिर विटामिन के केस में आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अल्फ़ा अल्फ़ा, और हमारे गट में या इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो आपका K2 सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस देख लेते हैं यहाँ पे। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन ई की कमी से होते हैं फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स या स्टेरिलिटी। विटामिन के की कमी से हैमरेज हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग में डिफ़िकल्टी, ठीक है। फिर यहाँ इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो विटामिन डी एक्ट्स एज ए हार्मोन, ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स, इम्यून सिस्टम के लिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन ई मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्किन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ठीक है। फिर विटामिन ई के जो है आपका वो एंटी हेमरेजिक फैक्टर है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे विटामिन डी, ई, के, हमने सारी चीज़ें उनके बारे में कवर कर ली हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक